हम अपने अज़ीज़ दोस्तों को रूहानी दवा यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। आज हम अपने दोस्तों को एक इस्तिखारा बताएंगे, जो कि एक भाई का सवाल था, क्या अभी फ़िलहाल मेरी शादी होगी या नहीं होगी। शायद उन्हें कोई रिश्ता आया हुआ था और उस ताल्लुक़ से वो पूछना चाहते थे, क्या अभी मेरी शादी की कोई गुंजाइश है या नहीं है। तो उनके लिए जो उनसे पूछकर जो जायचा बनाया गया था वो इस तरह बना था। अब आपको पता है जायचा किस तरह बनाया जाता है। एक तो कुर्रा डालकर बनाया जाता है, या फिर आपके पास जो इस्तिखारे के लिए आया है उनसे 4 नंबर पूछकर जायचा बनाया जाता है। हमने इसके पहले वीडियो में आपको जायचा बनाने के तरीके बता दिए थे। अब ये उनसे जो सवाल पूछ के जो 4 शक्लें बनी थी वो इस तरह थी। अब सबका आतिशी लेने के बाद ये 5वीं शक्ल बनेगी। अब ये सबका जो चारों शक्लों का जो दूसरे नंबर पे है वो लेने के बाद जो शक्ल बनेगी वो कब्ज़तुल दाखिल की शक्ल बनी है। ये जो शक्ल बनी है ये उत्वतुल खारिज की शक्ल बनी है। अब जो 7वें घर में जो शक्ल बनेंगी, जो कि ये जो 4 शक्लें इनका जो 3 नंबर पे है उसको लेके जो शक्ल बनेंगी वो उत्वतुल खारिज की शक्ल बनी है। अब जो 8वें खाने में जो शक्ल बनेंगी तो वो शक्ल अब इस तरह बनेंगी। ये जो 4 शक्लों के जो आखिर में है उन्हें तरतीब से लेके जो शक्ल बनी ये बनी कब्ज़तुल दाखिल की शक्ल बनी। अब 9वें खाने में जो शक्ल बनेंगी वो 1 और 2 को ज़रब देने के बाद यानी गुना करने के बाद जो शक्ल बनती है वो शक्ल बनेगी। गुना करने का तरीका भी हमने आपको एक वीडियो में बताया है। अब यहाँ पे जो शक्ल बनी है कब्ज़तुल दाखिल की शक्ल बनी। अब 10वें खाने में जो शक्ल बनेगी वो खाना नंबर 4 और खाना नंबर 3 इन दोनों को गुना करके जो शक्ल बनेगी वो शक्ल रहेगी। और यहाँ पे जो शक्ल बनी वो तरीक़ की शक्ल है। ग्यारह नंबर खाने में जो शक्ल बनेंगी वो खाना नंबर 5 और खाना नंबर 6 इनको ज़रब दे के जो शक्ल बनेंगी वो खाना नंबर 11 में बनेंगी। अब यहाँ पर जो शक्ल बनी है वो नक्की की शक्ल बनी है। खाना नंबर 12 में जो शक्ल बनेंगी
वो शक्ल खाना नंबर 7 और खाना नंबर 8 दोनों को ज़र्ब दे के शक्ल बनेगी। अब यहाँ पे जो शक्ल बन रही है वो भी नक्की की शक्ल है। अब खाना नंबर 13 में जो शक्ल बनेंगी वो खाना नंबर 9 और खाना नंबर 10 इनको ज़रब दे के जो शक्ल बनेंगी वो शक्ल बनेंगी यहाँ पे जो शक्ल बनी है उत्वतुल खारिज की शक्ल है। अब खाना नंबर 14 में जो शक्ल बनेंगी वो खाना नंबर 11 और खाना नंबर 12 इन दोनों को ज़रब दे के जो शक्ल बनेंगी वो शक्ल जमात की बनेंगी। अब खाना नंबर 15 में जो शक्ल बनेंगी वो खाना नंबर 13 और खाना नंबर 14 इनको ज़रब दे के जो शक्ल बनेंगी अब यहाँ पे उत्वतुल खारिज की शक्ल बनी है। अब खाना नंबर 16 में जो शक्ल बनेंगी वो खाना नंबर 15 और खाना नंबर 1 इसको ज़रब दे के जो शक्ल बनेंगी वो शक्ल जमात की बनेंगी। अब आपको भाई के सवाल देखना है कि उनका सवाल है अभी जो रिश्ता आया है जो रिश्ता है उसके अंदर शादी होगी या नहीं होगी। तो आपको सबसे पहले खाना नंबर 1 जो ताले साहिल है आपको देखना है। उसके बाद खाना नंबर 7 जो खाना नंबर 7 में जो शक्ल है आपको वो शक्ल देखनी होगी। अगर आप खाना नंबर 1 जो ताले साहिल है और खाना नंबर 7 जो कि गैब और निकाह का खाना है आपको ये दोनों खाने देखने हैं। आप देख रहे हैं खाना नंबर 1 में जो शक्ल आई है वो कब्ज़तुल खारिज और नहस शक्ल है और जो खाना नंबर 7 में जो शक्ल आई है वो उत्वतुल खारिज और नहस शक्ल है। अगर यहाँ पर दाखिल शक्ल होती तो बोल सकते थे शादी के कुछ आसार है, मगर यहाँ पे दोनों भी शक्लें नहस है और खारिज शक्लें है। यानी इस्तिखारे के अंदर आप ये बता सकते हैं कि फ़िलहाल ये शादी होने की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। अगर 14 नंबर के अंदर कुछ आसार नज़र आते तो वो यहाँ पर भी वो कंडीशन नहीं है, क्योंकि खाना नंबर 14 जो मतलूब का खाना है यानी मतलब की बात यहाँ से भी देखा जा सकती है। यहाँ पे भी जमात की शक्ल है और वो भी नहस है। यानी फ़िलहाल यहाँ पर इस जायचे के हिसाब से कोई ऐसा अंदेशा नहीं लगता है कि ये भाई की शादी ये जो रिश्ता है इससे होगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसी कोई गुंजाइश इस जायचे में नहीं दिखती। अगर आपको कोई बात समझ में आए तो कमेंट बॉक्स पे बता देना। हाँ, और दूसरी बात ये कि सिर्फ जो भाई का जो सवाल था उतना ही इसके अंदर बताया गया है शादी के ताल्लुक़ से, और दीगर बातें इसके अंदर बहुत सारी नज़र आती है मगर वो उनका सवाल नहीं है इसलिए नहीं बताई गई है। अल्लाह हाफिज़।